यहाँ हमें फोकस करना है, किलोमीटर पर आवर दिया है। तो यहाँ 10 मिनट है, इसे 1 घंटे बना दो। बोट इसका और इसका एवरेज होगा जोड़ के, और स्ट्रीम इसके घटाव का एवरेज होगा। यहाँ तुम्हें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तुम डायरेक्ट स्पीड का लिख लो। 2 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू 3। इसका फार्मूला है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल के 2ab a प्लस b डिस्टेंस निकल जाएगी। 2ab a प्लस b 1 घंटे में गया। एक बार आया, एक बार गया। हमें तो एक बार का चाहिए, 2 से डिवाइड कर दो, 2.4 आ जाएगा। ये जब भी जाने आने की बात करता है तो एवरेज स्पीड आ सकती है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम फार्मूला क्या है? 2ab a प्लस b, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड टाइम आई है और गई है, तो 2 गुणे इनके है। एवरेज स्पीड है 2ab, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा तो 20 इंटू टाइम, 20 घंटा। ये टाइम आ गया, ये स्ट्रीम की स्पीड आएगी। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ इसका फैक्टराइजेशन करके देखो। अभी 3 3 तो कॉमन आ रहा है, 26 और 14, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो ये बोट की स्पीड आ गई। अभी 20 की स्पीड है, 100 किलोमीटर जाना है, 5 आवर। यहाँ पे काटा जा सकता है, 6 सत्ते 42, 13 छंग 78। ये एलसीएम, यहाँ गुणा बी की स्पीड। 3 घंटा कम समय लगा, इसका मतलब है कि अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बराबर 3। अब 3 कम 3, 3 अठे 24, 3 अठे 24। फैक्टराइजेशन करना है तो 18 दूनी 36, तो 18 माइनस 2 16। उधर जाएगा तो सम निगेटिव, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। माइनस में स्पीड तो हो नहीं सकती, तो प्लस वाला आंसर। हमें 2 घंटे में 24 किलोमीटर जाना है, तो 12 स्पीड होनी चाहिए। अभी नाव की चाल कितनी होनी चाहिए? पहले तो 6 थी, अभी कितनी हो? तो ये 2, तो 10 होनी चाहिए। कभी दिक्कत हो 400 और 96, अभी ये बड़ा है, तो 96 400, 96 को एक बार काटा 4 से 24, इसको 2 बार काटो 4 से, यानी कि 16 से, तो ये 25 अभी आ जाएगा। मतलब -24 है, तो -24 -1, तो इधर ही है। -24 को लिखेंगे -25 + 1। ये 2 बार 4 से काटा था, तो एक बार 25 गुणे 4, 1 गुणे 4। माइनस वाला तो होगा नहीं, तो प्लस वाला आंसर। बोट की स्पीड बढ़ा रहा है, पानी की स्पीड उतनी ही है, तो 20 से 22 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से 3/2 यानी कि 90 मिनट, 3/5 यानी कि 100, 190, 3 घंटा 10 मिनट। इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो। किलोमीटर अपस्ट्रीम और 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसने लिए 6.5। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, या तो यू को एलिमिनेट कर दूंगा या डी को, जो भी मेरे से आसानी से हो। यहाँ पर मैं 2 तरीके से दोनों को एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ। वैसे हमें पक्का एलिमिनेट करने का तरीका देगा,
रास्ता देगा, चाहे मुश्किल तरीके से। ठीक है, देखो सबसे मुश्किल तो क्या ही होएगा, ऊपर मैं 30 से गुना कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 30 × 24 यू, नीचे मैं 24 से गुना कर दूँ 24 × 30, इससे तो मुश्किल कुछ नहीं होगा। अरे भाई, और क्वेश्चन डेफिनेटली हमें आसान तरीके हमेशा दें। अगर मैं ऊपर वाले को 4 से काट दूँ तो 4 7 28, दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है, वहाँ पे काट दिया 4 6 24, 4 7 28, 4 से इसको मैंने काट दिया 1.5 पर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को 5 गुना कर दूँगा तो 30 हो जाएगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। या फिर हम क्या क्या हम कर सकते हैं, इसको आप देख पा रहे हो 7 चौके 28 है, हाँ जी सर देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हो 7 21 है, हाँ जी सर। तो मैं ये अगर 7 तिये है तो इसको मैं एक 4 दे दूँगा। देखो यहाँ 7 और 3 ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ 4 देना है, तो यहाँ 7 3 और 4 हो जाएंगे, और ये मुझे पता है 7 चौके 28 है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक 3 दे दूँगा, तो डी तो सेम हो ही गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा, देखो डी तो सेम हो ही गया, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाऊँ या ऊपर वाले में से नीचे वाला, वो तो गया। ठीक है जी, अब ये देख लूँगा 120 और 120 72, 120 में से 72 गया। ठीक है, कितना जाएगा 48, 48 यू इज इक्वल टू, ये 4 गुना किया मैंने तो 4 6 24 और 4 × हाफ 2 26, और ये 3 गुना किया 3 6 18, 26 में से 18 गए 8, 8 घंटे में 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में कितना जा रहा है, 8 से 48, 1 घंटे में तो 6 जा रहा है। उसके बाद इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ करके मैं कि वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम के साथ देखूंगा जो भी 6 का मल्टीपल है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा होगा, 4 आवर्स लगे होंगे, टोटल 6 आवर लगे हैं, यहाँ पर 2 आवर लगे होंगे, 4 और 2 6, तो डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में 28 किलोमीटर गया, 1 घंटे में 14 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 14। स्पीड क्या होती है कि 1 घंटे में कितनी दूर जा रहा है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पहले रेशियो ले लिया, 4 से काटा 6 7 और 1.5, अभी 30 बनाना है, तो 6 था, 6 पंचे 30, ये तो कट ही जाएगा, तो ये 35 और 1.5 पंचे 7.5, तो डाउन स्ट्रीम फेज 14 आ गई। अब यहाँ पहले वाला देखो 28 24 और 6, 14 दूनी 28, तो 2 आवर आया, तो अब स्ट्रीम कितना आ जाएगा 4 आवर, 4 आवर में 24, तो 1 आवर में 6। स्ट्रीम की स्पीड पूछा है 14 - 6 8, 8/2 4, 13 - 5 8/2 4। हिट एंड ट्रायल बता रहा था, देखो डाउन स्ट्रीम वाले हैं वो किसी सेम नंबर के मल्टीपल हो तो, और वो जनरली मिलते हैं, क्यों डाउन स्ट्रीम की स्पीड के मल्टीपल मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जनरली जब एग्जामिनर बना रहा होता है ना क्वेश्चन, वो इंटीजर में जनरली मैक्सिमम वो इंटीजर में लेता है स्पीड। एक क्वेश्चन बनाना आसान बात थोड़ी है, ऐसे आंसर ऐसे निकाल के लाना हर बार 2 किलोमीटर पर आवर, आपको क्या लग रहा है ऐसे ही निकलाते हैं, वो पहले स्पीड देता है, सिचुएशन में बनाता है, और फिर एक चीज़ गायब करके आपसे पूछ लेता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना 13 39 13 52, तो हिट एंड ट्रायल में कर रहा हूँ कि शायद डाउन स्ट्रीम की स्पीड 13 है। तो अब मैं क्या करूँगा 13 39, यानी कि यहाँ 3 घंटे लगे, क्योंकि सेम चीज़ का मल्टीपल है, 8 में से 3 गए 5, तो यहाँ से आप स्ट्रीम की स्पीड क्या आई सर 5 आ गई। अब मैं देखूँगा यहाँ से क्या आएगी, 6 आई तो बात बन गई, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड मैंने 13 मान ली, 13 चौके 12, यहाँ 4 घंटे लगे, 11 में 4 के 7, अब स्ट्रीम की क्या आई 7 5 35, सर यहाँ भी 5 आई, यानी कि हमने सही मानना था, डाउन स्ट्रीम की 13 है, आपकी 5 है, 13 - 5 8/4 प्लस क्या ही लिखा है मैंने, बताओ। मैं एक काम कर लेता हूँ, 7 से काट सकता हूँ क्या मैं सबको, 7 से तो नहीं काट सकता, इसको मैं 12 से काट दूँ, इसको 12 से काट देता हूँ, 12 पॉइंट की टेंशन मत लेना, 12 7 84, ठीक है, 12 चौके 48, इसको ही मैंने 12 से काट दिया। अब मैं इसको 12 से काट रहा हूँ ना, तो इसको मिनटों में कर लो फिर आप, 1/12 यानी कि 5 मिनट, 5 मिनट लग रहे हैं ये जो भी डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने में, और यहाँ पर हो जाएंगे 120 मिनट। ठीक है ओके, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप सोचोगे ना थोड़ा सा कैसे इक्वेट करूँ क्या करूँ, हो सकता है आप मेरे तरीके से ना करो, ये आपको दिख रहा है 7 × 12, ये आपको दिख रहा है 25 × 7, हो सकता है आपका दिल करे कि यार ऊपर वाले को 25 गुना कर दो, नीचे वाले को 7 गुना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाओगे बट कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट राउंड में इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेटिव लग रहा है, सेकंड राउंड में थोड़ा सा टाइम लेके भी कर दिया तो क्या ही दिक्कत है। ठीक ओके करें फिर, इसको सेम बनाना है, तो अब मैं एक काम करूँ, इसको मैं 25 गुना कर देता हूँ, क्योंकि 25 7 175, ये मैंने इसीलिए काटा था 12 से ताकि लाइक सेम बना पाऊँ। ये तो कटी जाएगा, ये आएगा 25 के 100, 100 में 1 के बाद 10, तो 10 - 9 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा भाई, 25 गुना करना है, तो 25 5 125, 125 मिनट - 20 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट में 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है बोट। स्पीड क्या होती है 1 घंटे में कितना जा रहा है, तो इस 5 मिनट का 12 गुना है 1 घंटा, तो दोनों तरफ 12 गुना करोगे तो पता चलेगा कि 12 किलोमीटर चला जाएगा 1 घंटे। अब स्ट्रीम की स्पीड आ गई 12। अब आपको जरूरी नहीं है ये स्पीड यूज़ करनी, ये इन्फॉर्मेशन भी तो वही है, तो इन दोनों में से जो भी बेस्ट हो ना वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब स्ट्रीम में यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब मुझे इतना पता है कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर स्ट्रीम जा रहा है भाई। ठीक है, तो इस एक का मतलब है इस एक का मल्टीपल है 9, देखो इस एक का तो 4.8वां मल्टीपल है, इसको छोड़ो, 1 का 9 गुना है ये, तो 5 का 9 गुना 45 मिनट लग रहे होंगे यहाँ पर। 120 में से 45 के, 120 में से 40 के, या फिर 100 में से 55 और 20 75 हो गया। ठीक, यहाँ पर उसे लग रहे हैं 75 मिनट। इतना जाने में इतना टाइम लग रहा है, तो मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लूँ कैसे सर, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस है भाई 17.5 और टाइम है 75 मिनट, इसको घंटे में बदल लो, 60 से डिवाइड करके 75/60 वो मैंने ऊपर कर दिया, एक के बाद पॉइंट ये 25 दिए, 25 7 3 दूनी 7 दूनी 14। देखें हम हिट एंड ट्रायल से क्यों नहीं कर पा रहे थे, हम यहाँ पर मान रहे थे 6 मानने की कोशिश कर रहे थे ना, ये 7 मानने की कोशिश कर रहे थे, हाँ 7 का डबल था, मेरा दिल भी क्या था कि डबल मान लूँ, क्या था ट्रिपल ले रखा उसने, ये प्रॉब्लम है हिट एंड ट्रायल की, दिख जाए तो ठीक, अदरवाइज ये आना चाहिए। ओके जी,
क्या पूछा उसने, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो दिस मच इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इतना जाने के लिए। तो स्टिल वाटर की स्पीड चाहिए, अपस्ट्रीम की स्पीड है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, मुझे बोट की स्पीड पता ना मुझे वाटर की स्पीड पता, तो मैंने दोनों की स्पीड मान ली। मैं एक्स वाई नहीं मानता ताकि बी से बोट डब्ल्यू से वाटर अपना पहचान में आ जाए। आपका दिल करे बी से बोट पी से पानी कुछ भी मान लो, ठीक है जी। इस जर्नी में जो उसकी एवरेज स्पीड रही वो 80 यूनिट थी, और बाद वाली जर्नी में जो एवरेज स्पीड रही वो 161 यूनिट थी। दोनों की स्पीड का रेशो ऑन एन एवरेज जो स्पीड रही, क्योंकि ओवरऑल पूरी जर्नी के टाइम का रेशो बताया है, तो पूरी जर्नी की स्पीड का रेशो रहेगा पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड। अब सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया है तो एवरेज स्पीड निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला बताया 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसकी स्पीड निकाल रहा हूँ एवरेज स्पीड, बटे में इसकी स्पीड कर दूंगा, तो क्या होना चाहिए 80 बटे में 161 होना चाहिए, ठीक है वही कर रहा हूँ। इसकी एवरेज स्पीड होगी 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि दिस इंटू दिस। अब जो काम हम दिमाग में कर सकते हैं वो कर लेना, अपॉन a प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे तो नीचे आएगा 2b, डिवाइडेड बाई इसकी एवरेज स्पीड से 2ab, 2 इंटू दिस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन a प्लस बी, दोनों को जोड़ोगे तो 4b आ जाएगा, ओके से, इज इक्वल टू 80 बटे में 161। ओके से, तो एक 2 और एक 2b से 4b कट गया भाई, इस 2 से ये चला गया 40 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इम्प्लाइज दैट 161b स्क्वायर माइनस 161w स्क्वायर। आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको लिख के कर देंगे तो भी बिल्कुल कोई भी क्राइम नहीं है, ठीक है। मैं पर्सनली ये पेपर देता तो मैं लिख के ही करता, अननेसेसरीली सिली मिस्टेक का रिस्क नहीं लेते। जहाँ पर 100% श्योरिटी लग रही है कि भाई मेंटली कर रहे हैं कोई गलती नहीं होगी, वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेकर आऊँगा बी स्क्वायर, इसको उधर लेके जाऊँगा 121w स्क्वायर। अब आपको पता है कि बी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर इजकल टू 121 बटे में 1, तो बी बटे डब्ल्यू इजकल टू 11 बटे 1, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों तरफ। तो वो क्या पूछ रहा है, बोट और पानी की स्पीड का रेशियो आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द रिवर। तो स्टिल वाटर में स्पीड ये है और रिवर की स्पीड ये है, यही पूछा है उसने, और कुछ भी पूछ सकता है, वो ऐसे ही पूछ। और यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटे लगते हैं। अब तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से यहाँ गया था और वापस आया था, उस पूरी जर्नी में 10 घंटे लगे, यानी कि जाने में 2 लगे तो आने में 8 लगे। अब पता चल गया ये वाली डाउन स्ट्रीम है, नहीं यहाँ पर ज़्यादा घंटे लगे, ये वाली अप स्ट्रीम है, ये वाली डाउन स्ट्रीम है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटे लगे। ओके जी, कंपेयर द स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर विद दैट ऑफ द रिवर। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का क्या रेशियो भाई साहब, देखो जहाँ पर जो भी इनके टाइम का रेशियो है उससे उल्टा इनकी स्पीड का रेशियो। यहाँ आने में 5 यूनिट लगेगा टाइम, तो ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, पक्का अपस्ट्रीम है। ये देखो नदी उधर जा रही है, फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है 5:2। डाउन स्ट्रीम को बड़ी वैल्यू दे दो क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। हमें उस की स्पीड थी मेरे भाई 4, क्या पूछ रहा है वो, देन द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो मैन की स्पीड क्या होगी, सम बाई 2। बोट की स्पीड पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2, 40 बटे 2 20। तो मैं प्रैक्टिस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा है, डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पीड डबल है। तो ये उसने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशो बता रखा है, भले ही ऐसे लिख के आप समझ जाओ या डायरेक्ट समझ जाओ। ओके सर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो मुझे इतना पता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड मैंने 4x मान ली, अपस्ट्रीम की मैंने 3x मान ली। अब गिवन क्या है यहाँ पे, उसकी जो ओवरऑल जर्नी की स्पीड है वो यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ओवरऑल जर्नी का डिस्टेंस उसने बता रखा है 96, ओवरऑल जर्नी का टाइम बता रखा है। हाँ जी सर, ओवरऑल जर्नी की स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस बाई स्पीड। ओवरऑल जर्नी का डिस्टेंस कितना है जी 96, 48 इंटू 2, और टाइम कितना 48 आवर। तो एवरेज स्पीड आ गई ना पूरी जर्नी की, तो मैं एवरेज स्पीड लिख ही सकता हूँ पूरी जर्नी की, क्योंकि एक तरफ वो 4x की स्पीड से गया है, एक तरफ वो 3x की स्पीड से आया है। सेम डिस्टेंस जब अलग अलग स्पीड से होएगा तो हाँ जी सर, तो लिख दें 2ab 2 इंटू a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। 48 दूनी x की वैल्यू हो गई 7 बटे 12, 7 बटे 12, ठीक है। 7 उधर चला जाएगा, 4 3 12। क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, देखो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो पानी की स्पीड होती है डिफरेंस बाई 2।
तो 4x माइनस 3x x बाई 2, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7/12, तो 1/2 इंटू 7/12 यानी कि 7/14। ठीक, ये मिनट में न करके अपन डायरेक्ट आवर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं।